प्रचार चल रहा है, किस तरह का माहौल इस वक्त हरियाणा में देख रहे हैं आप? हरियाणा के अंदर ज्यादा सीटों पर जननायक जनता पार्टी बड़ा बहुमत लेकर के आगे बढ़ रही है। जेजेपी जूझ रही है इस आग में तपकर, जैसे सोना कुंदन बन जाता है वैसे हमारा कार्यकर्ता जो है इस लड़ाई में निश्चित तौर पर हमारे एजेंडे को सेट करेगा और दुष्यंत चौटाला के पक्ष में लड़ेंगे। आप एक बात कही कि हुड्डा ने यहाँ की टिकट को बेच दिया है, गिरवी रख दिया पार्टी। मैंने बेचने की नहीं बात कही, मगर मैंने कहा कि हुड्डा और खट्टर साहब जी की सेटिंग हो गई और इनकी अंडरस्टैंडिंग में कांग्रेस को गिरवी रख दिया। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा मायूस हैं। दो बाहरी उम्मीदवार, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की जहां आबादी हो वहां 2 बाहरी उम्मीदवार लाने पड़े, इससे ज्यादा कमजोर बात नहीं की जा सकती। खट्टर साहब इस बार चुनाव हार सकते थे, उनके सामने कमजोर कैंडिडेट उतारा और उस कमी को हमने पूरा किया मजबूत उतारा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं और मेरा में फिर हुड्डा साहब उलझ गए हैं। रोहतक, किलोई और सांगी से बाहर उनको नजर नहीं आ पा रहा, दीपेंद्र से आगे उनको नजर नहीं आ पा रहा, हरियाणा की 36 जात उनको नजर नहीं आ रही, उनके काम नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं वो उसमें उलझ गए। बीजेपी तो अल्पमत में है और कांग्रेस राष्ट्रपति शासन की बात करे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने लिख करके दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के विरोध में, मगर वो आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी में है ऑपोजिशन में, अब उन पर निर्भर है, सारी लड़ाई उन पर निर्भर है कि वो कैसे। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि ये गुड़गांव लोकसभा सीट मेरी पुश्तैनी सीट है, यहाँ मुझे हराने वाला कोई। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या राजनीति के अंदर किसी के जेब की बापोती होती है? राजनीति किसी के वोट जो हैं, राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। किसी का घर तो हो सकता है, गढ़ नहीं हो सकता। राजनीति के अंदर गढ़ बनाना और ध्वस्त करना ये जनता के हाथ की ताकत होती है। एक ही बात कहूंगा कि चोई बंसीलाल परिवार जो थे वो कभी वोट नहीं मांगते थे। 1999 में अजय सिंह चौटाला ने जाकर उनको वोट मंगवाना सिखा दिया, दर दर पर आना सिखा दिया। राहुल फाजिलपुरिया ने, और का तो मुझे पता नहीं, राव इंद्रजीत को वोट मांगना सिखा दिया। और थोड़े दिन और आप वेट कर लो, ये घर घर आएंगे, डोर टू डोर जाकर के वोट मांगेंगे, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। में लगातार जुटे हुए, उससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स आप लोगों के सामने है। अब की बार सबने विचार बना लिया है बदलाव लाने का, और सबने अब की बार देख लिया कि जैसे 20 साल से मौका दिया, उस राजगद्दी पे बैठाए रखा, उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान ही नहीं रखा। आपने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, आपने कहा है कि अगर टिकट देनी थी तो कैप्टन साहब को ही दे देते। मैं कहना चाहता हूँ ये तो बीजेपी पे भी मैं साधता हूँ। अगर उन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ के लोकसभा के लिए अगर कोई भले का काम कर रहा था तो यहाँ के राव नरबीर जी अच्छे नेता है, उन्होंने बहुत काम करे हैं। आज मैं कहीं भी गांव में जाता हूँ तो उनके नाम के चौपाल में बोर्ड लगे हैं, उन्होंने काम करे हुए दिखते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई अच्छा आदमी दे को देते, कांग्रेस को देना था, अजय कप्तान को दे देते, फिर हमारी जरूरत पड़ती नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता, तो मेरी तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने बेटे को चुनने वाले हैं और राजा साहब की राजाशाही की बात खत्म हो गई। रेजिमेंट को लेकर लगातार आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से? मैं कहना चाहूंगा कि अब इन सब नेताओं को याद आ गया, अब सब पीली टोपी भी पहनने की बात कर रहे हैं, अब धरने पे भी दिखाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हार गए, क्या उसके बाद भी संघर्ष में आगे लड़ेंगे? क्योंकि ये संघर्ष तो लंबा चलने वाला है, धरना तो क्या पता नहीं कितने सालों तक चलेगा। इसकी लड़ाई तो इनका बेटा ही लड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ इनको हमने 20 साल से पंचायत के अंदर रखा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े रहे, और इसलिए खड़ा रखा, इसलिए इनको हमने इतना मजबूत रखा कि हमारी बातें जाके मजबूती से रखे। वहाँ कोई मेरे को इस 20 साल के अंदर 1 मिनट की इनकी स्पीच सुना दे, कभी हमारे हक में बोली हो, अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पे कभी बोले। 3 बार मोदी जी को इस लोकसभा में लिया है, आज तक इन्होंने एक बार जिक्र भी कराओ। आज इनको टोपी भी पहननी याद आ रही है, आज ये कह भी रहे हैं कि हम जाके रेजिमेंट बनवाएंगे। क्या लगता है ये होगा? राहुल जी, गुरुग्राम के साथ साथ मेवात से किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको? मैं कहना चाहूँगा मेवात के साथ तो कांग्रेस ने भी और बीजेपी भी ने भी इनके साथ भेदभाव की राजनीति करी है और इनके साथ हमेशा पिछड़ापन का काम हुआ है। कांग्रेस ने कहा रेल लाएंगे, सीटी बजाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ पहले उनका जो हक है वो दे दो। मैं जिस मुद्दों में बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, पहले ये तो दे दो। आज तो वहाँ पे स्कूल तोड़ने का काम किया जा रहा है, स्कूल बनाने की तो बातें। ठीक है।